डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस करिए, लेकिन इस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बहुत फनी है। हाय गाइस, इट्स मी हज़ीका, आपकी प्यारी सी हज़ीका आज आपके लिए लाई है एक बहुत यूनिक वीडियो। ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये थोड़ी सी डेंजरस भी है, लेकिन मुझे पता है आप सारे के सारे बहुत डेयरिंग है। आज मैं आपको दिखाऊंगी पाकिस्तान के 5 मोस्ट पावरफुल डॉन। देखते हैं वो कौन है, कैसे हैं और किस बात के लिए डॉन है, किस वजह से इतने मशहूर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डॉन आता है फर्रुख खोकर। टन टन। फर्रुख खोकर बेसिकली अपने बाप के शाहाना स्टाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो कहीं पे भी जाता है तो 10 लैंड क्रूज़र उसके साथ जाती है। उसके बाप का नाम ताजी खोकर है। वो बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा माफिया का बहुत बड़ा डॉन रह चुका है और फर्रुख खोकर अपने बाप की वजह से, अपने बाप के नाम पर ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा इस्लामाबाद के पास, एयरपोर्ट के पास ही डेरा ताजी खोकर के नाम से इनका एक पूरा गांव, एक पूरा इलाका है। और इसके अलावा इसने एक खोकर 333 के नाम से ग्रुप भी बनाकर रखा हुआ है, जिसको ये खोकर फोर्स कहता है। इसने खुद अपनी रियल लाइफ में कभी एक चिड़िया तक नहीं मारी, लेकिन ये अपने बाप की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहीं पे भी जाता है फुल प्रोटोकॉल के साथ जाता है और कहीं पे भी जाता है इसके साथ 10 लैंड क्रूजर्स जाती हैं। वाओ, ये इसका लाइफस्टाइल है। इसने बहुत बड़े बड़े से बाल रखे हुए हैं। इसका जो चाचू है, यानी कि चाचा है नवाज़ खोकर, वो पीपल्स पार्टी में एक सियासतदान के तौर पर भी है। इसके अलावा इन्हीं बातों पे, इन्हीं बेसिस पे बहुत ज़्यादा अकड़ता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी माफिया का एक बहुत बड़ा डॉन है। हमारा नेक्स्ट डॉन है जग्गा गुज्जर। गुज्जर क्या होता है, आई डोंट नो। खैर, हमारा नेक्स्ट डॉन है जग्गा गुज्जर साहब। सॉरी, प्लीज़ मुझे मत गायब करिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ। जग्गा गुज्जर जो था वो लाहौर का एक बदमाश था और इसके अलावा लोगों को मारता था, बदमाशी करता था, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लिया करता था गुज्जर टैक्स के नाम से। तो लाहौर के बकरा मंडी के जो लोग थे वो इसे 1 रुपये के हिसाब से, उस दौर में 1 रुपया बहुत ज़्यादा हुआ करता था, समझे 1000 रुपये से भी ज़्यादा, तो टैक्स दिया करते थे और लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, आजिज़ आ चुके थे। और ये अपनी गुंडागर्दी की वजह से, अपनी बदमाशियों की वजह से दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा था और आप बहुत ज़्यादा ज़हीन था, बहुत जहानत थी इसके पास। तो इसने क्या करा कि इसी गुज्जर टैक्स के नाम से एक इंडस्ट्री बनाई बाकायदा, जहानत के तौर पे, और फिर बाकायदा तौर पे ये हर किसी से टैक्स लिया करता था और जो लोग टैक्स नहीं देते थे फिर उनका मर्डर कर दिया करता था। तो फिर उस दौर में लोग इतना ज़्यादा इससे परेशान हो गए, तंग आ गए इसके जुल्म की वजह से, इसके सितम की वजह से। तो वो अयूब खान के पास गए और उन्होंने एक गुंडा एक्ट बनाया। उसके थ्रू इसको समझाने की बहुत कोशिश की गई कि ये गलत है किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, किसी से ज़बरदस्ती पैसे लेना। तो लेकिन ये नहीं माना, ये अपनी बदमाशी के नशे में फुल धुत था, तो इसलिए इसको एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और गुंडा एक्ट का ये पहला शिकार बना। इससे हमें ये बात पता चलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं। हमारा नेक्स्ट डॉन है गोगी बट। गोगी बट लाहौर से ताल्लुक़ रखता था। वैसे तो गुंडा एक्ट आने के बाद से काफ़ी गुंडों पे काबू पा लिया गया था, काफ़ी गुंडागर्दी वो लाहौर में बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन ये गोगी बट वो वाहिद इंसान था जिसने अब जराइम की दुनिया में जब से कदम रखा था, ये दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। इसकी वजह शोहरत टीपू टरखा वाला को एयरपोर्ट में घुसकर मारने पर ज़्यादा हुई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। इसके अलावा इसके मतलब मर्डर्स में इसका हाथ था, भत्ताखोरी में इसका हाथ था। इसके अलावा ये गवाल मंडी, लाहौर गवाल मंडी में भत्ताखोरी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था। भत्ता लिया करता था लोगों से, लोगों को डराता था, धमकाता था। आज भी इसके ताल्लुकात इतने बड़े बड़े लोगों से हैं कि अगर इसको अरेस्ट कर लिया जाए और इसको जेल में डाल दिया जाए तो ये आराम से ईज़िली बाहर आ सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माफिया का एक बहुत बड़ा गुंडा है। गोगी बट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर भी था और इसके अलावा गोगी बट का असल नाम ख्वाजा अकील बट था। हमारा नेक्स्ट डॉन है टीपू ठरका वाला। ठरका वाला ये क्या है? टीपू ठरका वाला बहुत बड़ा माफिया का बहुत बड़ा डॉन था और पहले एक देसी पहलवान था। शाह आलम मार्केट का रिहायशी था। इसका बाप जो था वो एक डॉन था जिससे मार दिया गया था 1994 में। उसके बाद इसने अपने बाप की जगह संभाली और जब से इसने अपने बाप की जगह संभाली इसने पूरे लाहौर को हिलाकर रख दिया। इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। इसकी सुबह 10 बब्बर शेरों को नाश्ता करवाते हुए हुआ करती थी। इसके इर्द गिर्द एक बड़ी फोर्स होती थी
गार्ड्स की, इसके दुश्मन इसकी इस माफिया में इसकी इस इंटर्न से इतनी ज़्यादा तरक्की से बहुत ज़्यादा जेलस रहा करते थे, बहुत जेलस थे, और जिसकी वजह से इसके एक दुश्मन ने, गोगी बर्ट ने, इसको लाहौर एयरपोर्ट में घुसकर मार दिया। सो ये थी इसकी कहानी, इस डॉन की कहानी। ये बहुत ज़्यादा पुरवकार, बहुत ज़्यादा बहादुर और किसी से ना डरने वाला शख्स था। इसका असर और रसूख बहुत ज़्यादा था, इसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, और उनमें से एक हमारी उर्मिला मातुरकर भी थी जो इनसे मिलने लाहौर गई थी। सो हमारा नेक्स्ट डॉन है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसकी फेमस होने की वजह यह है कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, एक बहुत बड़ा डॉन है, माफिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा इसके पीछे इसकी क्या स्टोरी है, देखिए हर इंसान डिसअपॉइंट होने के बाद, एग्रेशन के बाद, या फिर पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वो ऐसा बन जाता है। उज़ैर बलोच पुलिस ज्वाइन करना चाहता था, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, और इसके लिए इसने टेस्ट भी दिया, और टेस्ट में ये निशानेबाजी में इसने टॉप किया। ये बहुत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन करप्ट सिस्टम की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। खैर फिर उसके बाद इसके बाप को अरशद पप्पू डकैत ने उठा लिया और इनसे बतखोरी के लिए इनसे रकम मांगी, पैसे मांगे जो ये ना दे सका, और उसके बाद इसके बाप को शदीद तकलीफ़, शदीद दर्द के बाद कत्ल कर दिया, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गया। खैर उसके बाद भी इसने कोई बुराई का रास्ता, कोई ज्राइम का रास्ता नहीं अपनाया, और इसने जाके केस किया और बहुत इंसाफ के लिए बहुत अपील की, लेकिन इसको सिस्टम की वजह से, करप्ट सिस्टम की वजह से इसको इंसाफ नहीं मिल सका। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ गया, और 6 साल के बाद 2009 में इसने अपने बाप के कातिलों को, अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। उसका धड़ से सर अलग करके फुटबॉल खेली, इतनी अजीब तरीके से, वो बहुत दर्द के साथ, बहुत दर्दनाक मौत थी, और उसके बाद से ये चरम की दुनिया में आ गया। ये जैसे कि सब जानते हैं कि शरीफ फैमिली ने जिस तरीके से आबिद बॉक्सर को यूज़ करा, उसी तरीके से जरदारी की फैमिली ने इसे यूज़ करा। इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, और अब इसको पकड़ लिया गया है, ये अरेस्ट हो चुका है, और अब ये हिरासत में है पुलिस के, इस पे केसेस चल रहे हैं। जरदारी के दौर में जो लियारी गैंग वॉर हुई थी, उसका ये एक बहुत बड़ा फिकर भी रहा है, और इसके अलावा ये बहुत ड्रामेटिकल कैरेक्टर रहा है। इसके अलावा इंडिया में इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इसके नाम से नहीं, नाम को चेंज करके इस पर मूवीज़ बन चुकी हैं। सो नेक्स्ट ऑन है हमारे अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कौन नहीं जानता कि ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, इसके अलावा किडनैपिंग, कत्ल, ये बोरीबंद लाशों का ट्रेंड भी इनसे ही निकला था। कराची में इनकी एक बहुत बड़ी धात है, पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया के एक बहुत बड़े बादशाह हैं। इन पर यह भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने दोस्त इमरान फारूकी को भी कत्ल करवाया है, क्योंकि बातें ये हो रही थी पार्टी में कि उनके बाद, अल्ताफ़ के बाद, पार्टी को इमरान फारूकी संभालेंगे। इनकी एक कॉल पे पूरा कराची शट डाउन हो जाता था, सारी चीज़ें बंद हो जाया करती थी। इनका कराची में बहुत ज़्यादा पावर था, ये बहुत पावरफुल थे, बहुत रोल था इनका कराची में, और इनकी बातों को बहुत ज़्यादा माना करते थे। इनके कारकुन तो इन पे जान निसार करते हैं, इन पे जान छिड़कते हैं। उल्टा था। ये थे पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर डॉन। तो आप भी मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल, और आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हो, उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, बहुत फियरी हो गए, तो आप मुझे बताइए कि आपको इन तमाम डॉन्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल डॉन कौन लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, स्टे ऑसम, बाय बाय।